क्लास 3 लेसन 1 पूनम्स डे आउट। आज हम ये लेसन करेंगे और लेसन के बाद लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे। माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया, अभी तुम्हें बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ा कर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है? कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। बच्चों, आप अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर बहुत कुछ समझते हो और सीखते हो। आप इस लेसन में भी अपनी क्लास के बाहर की बहुत सारी ऐसी दुनिया है जो आपके क्लासरूम के बाहर है, उसके बारे में यहाँ पर आप उसका अवलोकन कराया जाएगा और आप सीखोगे, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। सिर्फ क्लास में बैठकर पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि हम अपने आसपास देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। पूनम्स डे आउट इस लेसन में हम यही सब कुछ सीखने वाले हैं। आपने कई सारे जानवर देखे होंगे। आपको इस चित्र में एक चिड़िया दिख रही है। सो एनिमल्स वी फाइंड ऑन ब्रांचेस। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसको हम शाखाओं पर, ब्रांचेस पर आप पाते हैं। ऐसे कौन कौन से जानवर हैं? तो चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे कुछ जानवर जो कि आपको पेड़ों की शाखाओं पर नज़र आते हैं। क्या आपने इस तरह की चिड़िया को कभी देखा है, या फिर इस तरह की? इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो क्रॉल करते हैं, जैसे कि ये क्रोकोडाइल। इस इंसेक्ट को आपने देखा होगा अपने घरों में, या फिर इसे आपने देखा होगा। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वॉक करते हैं, जैसे कि ज़ेब्रा, जिराफ, बिल्ली। कुछ एनिमल्स हॉप करते हैं, जैसे कि कैंगरू, रैबिट, शीप। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें विंग्स होती है। इस खूबसूरत तितलियों को, बटरफ्लाइज को तो आपने देखा ही होगा। हेन और ये सुंदर सी बुलबुल। कुछ एनिमल्स दैट हैव फीट। तो कुछ एनिमल के अपने पैर होते हैं, जैसे कि आपने टर्टल को देखा होगा। आपने अपने घर में पेट लगा डॉग को देखा होगा। आपने एलिफेंट को देखा होगा। एनिमल्स दैट हैव टेल्स। कुछ जानवरों की पूंछें भी होती है। कुछ एनिमल्स दैट लीव ऑन द लीव्स। तो कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो पत्तों पर रहते हैं। और ये हमारा नेशनल बर्ड यानी कि पीकॉक, इसे तो आपने देखा ही होगा। एनिमल्स दैट लीव ऑन द ग्राउंड। कुछ एनिमल्स जो धरती पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, जैसे कि गाय, याक। एनिमल्स दैट लिव अराउंड द ट्री। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो पेड़ों के आसपास रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। इस एनिमल को शायद ही आपने देखा होगा। ये स्लॉथ है। ये पेड़ों पर उल्टा लटका रहता है। आपने शायद देखा होगा स्लॉथ को। कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो पेड़ों पर लटके रहते हैं और पेड़ों के आसपास इर्द गिर्द अपना घर बनाते हैं और वहीं रहते हैं। ये बहुत ही आलसी जानवर होता है बच्चों। इसके अलावा आपने गिलहरी तो देखी ही होगी। चलो बच्चों, अब कुछ इवैल्यूएशन कर लेते हैं। आप कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो एनिमल अपने थंब प्रिंट का यूज़ करके, और इस एनिमल का नाम भी बताना है आपको। कुछ ऐसे एनिमल और उसके नाम। आपको टेल फ्यू एनिमल्स वी फाइंड इन आवर होम्स। कुछ ऐसे एनिमल जो हम अपने घरों में देखते हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। कैन यू टेल सम अनइनवाइटेड एनिमल इन आवर होम। कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो बिन बुलाए हमारे घर आते हैं। क्या आप उनके नाम बता सकते हो? आप उनके नाम कमेंट में लिखकर बता सकते हो। तो हमने देखा अपने बुक में हम अगर एनिमल शब्द का इस्तेमाल करते हैं
तो एनिमल बहुत तरह के होते हैं, कीड़े हो सकते हैं, वो कोई बर्ड हो सकती है, या फिर कोई ऐसे जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकली, जिसे जिसे अलग अलग तरीके से आप क्लासीफाइड कर नहीं सकते हो। आप पता करो कि आप जानवर शब्द या फिर एनिमल शब्द से क्या समझते हो। और तालाब पर जो दिखने वाले जो जानवर होते हैं, आप क्या उसका एक्शन कर सकते हो, उसकी अलग अलग आवाज़ें भी निकाल सकते हो। तो जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है, कुछ तो चलते हैं और कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं और कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की, कुछ तो पूंछ का भी सहारा लेते हैं। तो जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ों पर रहते हैं तो कुछ पानी में, कुछ ज़मीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। चलो बच्चों, ये था हमारा लेसन। अब हम करेंगे अपने लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को। लेसन के बाद अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स को करने की। पूनम्स लुक्ड अप, शी सॉ मेनी एनिमल्स ऑन द ट्री, व्हिच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन ट्री, इन द पिक्चर राइट डाउन देयर नेम्स। यहाँ एक तस्वीर दे रखी है। पूनम ने बहुत सारे जानवरों को देखा। अब इस पेड़ पे जितने एनिमल्स आपको दिख रहे हैं उन्हें स्पॉट करना है और उनके नाम आपको लिखने हैं। तो देखो बच्चों, आप ध्यान से देखोगे, इस पिक्चर में पीजन है, स्क्विरल है, क्रॉ है, मंकी, बटरफ्लाइज एंड पैरोट्स एंड कुकू, इतने सारे एनिमल्स दिख रहे हैं। Which animals did Poonam see at the pond? Look at the picture and write their names. पूनम्स ने इस तस्वीर में क्या क्या देखा होगा, पूनम्स को क्या क्या दिखा है तालाब के अंदर, पॉन्ड के अंदर। सो गोट, tortoise, crane, frog, buffalo and stork. Can you act like the animal seen in the pond? Which animal makes what kind of sounds and movement? Try to make similar sounds. So children, your teacher can help you to act like animals seen in the pond. Now given below are the sounds produced by some of the animals. Dog, bow bow. Cat, meow meow. Lion, gurr gurr. Frog, croak croak. Goat, meow meow. Crow, cow cow. Cuckoo, cuckoo. You must have seen many animals to write which of them can fly. Butterfly, pigeon, parrot. Can crawl, lizard, snake, tortoise. Can walk, cow, buffalo, ox. Can hop, frog, kangaroo, hare. Can wings, pigeon, cuckoo, sparrow. Have feet, cow, goat, bear. Have a tail, monkey, cow, buffalo. Find my name in the crossword and put a oval shape around it. One example having given, banana is what I love eating. I spend my time jumping and leaping. So बच्चों, यहाँ इस क्रॉसवर्ड का आंसर होगा मंकी। नेक्स्ट क्रॉसवर्ड है, ऑन द वॉल्स webs I weave, where insects stick and cannot leave. So answer is spider. I remain awake the whole night and go to sleep in broad daylight. Answer is owl. Croak croak, croak is my sound. In water or on land I am found. Answer is frog. 5. I appear after rainfall, have no feet, so I crawl. Answer is snail. Slow and steady, so I crawl. Always win when there is a race. Answer is tortoise. So this is the crossword. Spend some time under a tree. Observe the animal carefully. Name the animals which can be seen. So on the branches, parrot, crow, monkey. On the leaves, beetle, caterpillar, grasshopper. On the trunk,
squirrel, ant, termite. On the ground, rat, snake, and rabbit. Around the ground, cow, dog, cat. Now arrange the animals in the order of their size, smallest being the first. Termite, ant, beetle, caterpillar, grasshopper, rat, parrot, crow, squirrel, snake, rabbit, cat, dog, monkey, crow. सो ये ऑर्डर है छोटे से बड़े की तरफ, जिसकी साइज़ सबसे छोटी होती है, टर्माइट की सबसे छोटी होती है और क्रॉ यहाँ पर इस तरह से आपको अरेंज करना है। आई होप आपको लेसन समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।